तो साथियों, जय श्री राम, सादर प्रणाम। आप सभी को मेरे YouTube चैनल साधु संतों की दुनिया में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे बाल संत की ओर जा रहे हैं जो महज अभी 14 साल के ही हैं, और मुझे लगता है जब से उन्होंने चलना फिरना शुरू किया है तब से वे तपस्वी भेष में आ चुके हैं, और चिता की जो धूल होती है उसको लगाकर अपने शरीर में रहते हैं और भजन तपस्या करते हैं। साथियों, तो चलते हैं, आज महाराज जी के दर्शन करवाते हैं हम आपको, कैसे रहते हैं, कैसे उनका रहन सहन है, कैसे भजन साधना, सारी चीज़ें, और उनके साथ जो भी आज प्रसाद हमको मिलेगा उसको ग्रहण करेंगे और ठाकुर जी की कृपा से। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। तो चलते हैं, देर ना करते हुए चलते हैं, महाराज जी के आपके दर्शन कराते हैं। तो साथियों, ये देखिए हमारे जो है महाराज जी का आटा गूँथा जा रहा है। आज बनने वाला है आलू का चोखा और टिक्कड़। ये देखिए साथियों, महाराज जी की धुनी भी जल रही है, और ये रहे हमारे बालक दास महाराज जो काफ़ी दिनों से इसी जंगल में रहकर भजन तपस्या कर रहे हैं। ये देखिए, छोटी सी उम्र में है, महज 14 से 15 साल की उम्र में से ही। ये देखिए साथियों, कितना ही मनोरम दृश्य है। ये देखिए, आटा हमारा गूँथने वाला है, इसके बाद टिक्कड़ बनेंगे मोटी मोटी, जिसको राम रोड भी कह सकते हैं हम। महाराज जी, टिक्कड़ के साथ और क्या बनाएंगे आज? देखो अभी सिर्फ टिक्कड़ लगाए रहे हैं। अच्छा, जो भगवान का मन। ये देखिए साथियों, एक तरफ आटा गूँथ चुका है और दूसरी तरफ थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको भी आटा गूँथ रहे हैं। इसके बाद इसमें बनने वाली है मोटी मोटी टिक्कड़। और ये देखिए महाराज जी के कुटी का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए हम चलते हैं अंदर, महाराज जी की कुटी के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, कुछ यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। ये देखिए, इसमें तेल और सारी चीज़ें यहाँ पे महाराज जी का रखा हुआ है, राशन सामग्री भी है। ये देखिए, इसमें जो है महाराज जी की खिचड़ी बन के रखी हुई है, जो अभी हमको प्रसाद के रूप में मिलेगी। ये देखिए, जो काली पॉलीथीन से जो इसको कवर किया गया है। ये देखिए, महाराज जी के लिए कोई भक्त जो है तख्त की व्यवस्था कर दिए हैं, और इसी के साथ पहले छोटा बक्सा रहता था, अब जो है महाराज जी के पास एक बड़ा बक्सा है। देखिए, बक्से में देखते हैं क्या है। ये देखिए, महाराज जी के बक्से में जो है भोजन सामग्री रखा हुआ है, आटा वगैरह सारी चीज़ें। ये देखिए, कितना ही सुंदर कुटिया का नज़ारा है। और ये देखिए, ऊपर हनुमान जी के दर्शन, ऊपर जो है साथियों, ये देखिए जंगल, और इसके ऊपर भगवान शिव की मूर्त जो है विराजमान है। वहाँ के ऊपर हम दर्शन आपको लाइव के माध्यम से कराए हैं। ये देखिए, महाराज जी का आटा गूँथ चुका है और इसके बाद टिक्कड़ बनने वाली है साथियों। ये देखिए, कितना ही मनोरम दृश्य। ये देखिए, बड़े सा विशाल वृक्ष और कितना ही मस्त चबूतरा। ये देखिए, और ये देखिए कुटी के बाहर का नज़ारा है। ये देखिए दोस्तों, ये पानी की टंकी, यहीं से पानी महाराज जी यूज करते हैं। और ये देखिए, पानी के पात्र भी यहाँ रखे हुए हैं। ये देखिए, कितना ही कुटिया के चारों तरफ का नज़ारा बेहतरीन है। तो साथियों, ये देखिए, जो भी हमसे छोटा मोटा टूटा फूटा होता है महाराज जी की सेवा में लाते हैं। ये देखिए, आज आटा और चावल और कुछ सब्जियां महाराज जी के लिए लाए थे। और ये देखिए, महाराज जी का हमारा आटा गूँथ चुका है। महाराज जी, जो आप ये गले में पीली कलर की जो बांध रखे हैं, ये काहे की है? ये जनेऊ है। जनेऊ इसको बोलते हैं। हाँ। अच्छा जी महाराज जी, ये देखें। और महाराज जी, भस्म आप किस चीज़ की लगा रखते हैं? ये भस्म जो भस्म अपने आहुतिया की है। अच्छा, आहुतिया क्या होता है महाराज जी? वो तुम्हें लोग नहीं जानते, चुप रहो। अच्छा, चलिए ठीक महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, इतनी इस समय तो ठंडी का माहौल है, इस समय भी महाराज जी जो है भभूति नहीं, हमारे वस्त्र हैं। अच्छा, महाराज जी का कहना है कि ये भभूति नहीं, ये हमारे वस्त्र हैं जो इस ठंड से हमको बचाते हैं। ये देखिए, महाराज जी के हमारे बाल भी बहुत लंबे हैं, तो इस वजह से साल को लपेट कर रखते हैं। ये देखिए साथियों, ये देखिए साथियों, आटो को महाराज जी घूम रहे। ये देखिए, ये धुनी है, यहाँ पे हमेशा ही ये गर्म रहती है, इसमें आग लगी रहती है। महाराज जी, हमने सुना है कि जो धुनी रहती है इसमें हमेशा आग लगी रहनी चाहिए, ऐसा क्यों? ये सब अपना वो है। अच्छा, इसकी आग कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए जी। ये देखिए, महाराज जी 2 बड़े बड़े चिमटा भी रखते हैं। ये भी एक भक्त दे गए हैं। अभी इससे कुछ देर पहले एक भक्त को बहुत तेज़ मारे हैं, डर सा लगा रहता है महाराज जी के पास। महाराज जी करते हैं ना तो मारना पड़ता है, नहीं परेशान करो, हम चुप बैठे रहने जी। महाराज जी का कहना है कि महाराज जी को शांत माहौल में रहना बहुत पसंद है, परेशान मत करिए। ये देखिए, हमारे महाराज जी बहुत ही प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर राम रोड बनाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा साथियों।
ये देखिए साथियों, महाराज जी जो है राम रोड बनाने के लिए खुद इनको हमें 2-4-6 महीना बाद फिर वो उजागर कर देंगे। महाराज जी चले जाएंगे आप? हैं? चले जाएंगे कहीं? परेशान हो जाते हैं ना यार। अरे महाराज जी आप परेशान मत होइए, यहाँ आपको कोई नहीं परेशान करेगा। महाराज जी केवल मुझे बता देना। ये देखिए महाराज जी, मैं आया करूँगा महाराज जी। ये देखिए महाराज जी कितना मुस्कुरा रहे हैं, और इसी के साथ साथ हमारी टिक्कड़ भी बनना शुरू हैं। ये देखिए गोल गोल बना रहे हैं, जो 6 टिक्कड़ बनने वाले। ये देखिए साथियों, महाराज जी की मोटी मोटे राम रोड बनकर तैयार करना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए कौन है वो तो देख लेंगे। ये देखिए महाराज जी राम रोड तैयार करने के लिए पहले उनको हल्का हल्का चौड़ी करके रख रहे हैं, फिर इसके बाद महाराज जी इसमें राम रोड बनाएंगे। सीताराम। ये देखिए साथियों, महाराज जी जो है धुनी में लकड़ी डाल रहे हैं राम रोड बनाने के लिए। ये देखिए कुछ भक्त लोग हैं जो हमारे महाराज जी के लिए सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं। वो तो धोले थे। ये देखिए साथियों, तवा जो है भक्त के द्वारा धुल कर आ चुका है। ये देखिए धीरे धीरे सूख भी रहा है। ये देखिए महाराज जी के टिक्कड़ भी पोए जा रहे हैं। ये कितना ही शानदार दृश्य, मोटे मोटे राम रोड इनको बोल देंगे। 4 सेकंड में महाराज जी टिक्कर बना ये देखिए साथियों, ये देखिए साथियों, महाराज जी जो है राम रोड बनकर तैयार करना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए एक जो है राम रोड तवे में पड़ चुकी है, बाकी वहाँ पे रखी हुई है, और एक जो है महाराज जी हाथ में लेकर बना रहे हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर, देखिएगा 4 से 5 सेकंड में राम रोड बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये बनकर तैयार, ये चटपट ये बनकर तैयार महाराज जी की राम रोड, और ये धुनी में महाराज जी बना रहे हैं। ये देखिए साथियों, महाराज जी के जो है राम रोड, ये देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया फूल रही हैं और बन रही हैं। ये देखिए कुछ ही चंद सेकंडों में महाराज जी एक टिक्कड़ बनकर तैयार कर लेते हैं, और पकाने में काफ़ी देर लगती है इसको। ये देखिए कितने ही सुंदर राम रोड। ये देखिए महाराज जी आग जला रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये धुनी में ही महाराज जी हमेशा खाना बनाते हैं, और धुनी में ही और पूजा अर्चना और भगवान जी का भोग साक्षी है, यही हमारा भगवान है। महाराज जी का कहना यही हमारी साक्षी है, यही हमारे भगवान हैं। ये देखिए हमारे ठाकुर जी की प्रतिमा भी रहती है। अच्छा, तो प्रतिमा हम आश्रम पे रख दे हैं एक। अच्छा, तो अभी यही धूना से सब करते हैं। अच्छा भोग लगाना जी, पूजा पाठ, ऊपर जी। मंदिर शिव जी की आरती करे आप, जी जी विष्णु भगवान की वो रखे, जी उनको तिलक स्वरूप कर दिए अपने ठाकुर जी को, जी और बस। जी महाराज जी। ये देखिए साथियों, कितना ही बेहतरीन तरीके से महाराज जी की टिक्कड़ पोने की स्टाइल। ये देखिए, ये देखिए बड़े बड़े राम रोड बनकर मोटे मोटे तैयार कर रहे हैं बालक दास महाराज जी। ये देखिए महाराज जी की जनेऊ, एक टिक्कड़ बनकर तैयार है, एक सेंका जा रहा है, एक तवे में, एक हाथ में, 2 अभी बनाने के लिए बाकी हैं। बालक दास महाराज जी की जो टिक्कड़े हैं, एक गौ माता को जाएगी, बाकी हम सब में बटेगा, महाराज जी भी खाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। ठाकुर जी को पहले भोग लगाएंगे, फिर इसके बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये देखिए कितना ही सुंदर राम रोड बनकर तैयार हो रहे हैं, और धुनी के अंदर बना रहे हैं महाराज जी। ये देखिए, तो साथियों देख पा रहे होंगे कि जो महाराज जी की राम रोड टिक्कड़ बनने वाली थी, वो लगभग बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। ये देख सिर्फ एक ही राम रोड बाकी है पकने के लिए। इसके बाद महाराज जी शायद आलू का चोखा बनाने वाले हैं। इसके बाद महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये देखिए साथियों, कितना ही सुंदर राम रोड बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए, तो महाराज जी टिक्कड़ के साथ और क्या बनाने वाले हैं आज? अब पहले ऐसे तो फुर्सत हो जाए, फिर इसके बाद सोचेंगे क्या बनाना। सोचेंगे राम जी जो ठाकुर बाबा की कृपा होगी वही बन जाएगा। ये देखिए साथियों, महाराज जी जो है
आलू छील रहे हैं। आलू छीलने के बाद महाराज जी से पूछते हैं क्या बनाने वाले हैं। महाराज जी आलू छील रहे हैं, तो इससे आज क्या बनाने वाले हैं? अब देखो राम जी की इच्छा है। अच्छा महाराज जी, ना हो तो साग बनाते हैं। साग है? जी अच्छा हाँ देखो राम जी की क्या इच्छा है। जी जी। टिक्कड़ और साग खाने का कुछ मज़ा ही दूसरा है प्रसाद का। ये देखिए साथियों, महाराज जी जो है, जो राम रोड के टिक्कड़ हैं, इनमें जो राख लगी हुई है इसको झाड़ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से महाराज जी साफ कर रहे हैं। कितना गर्म है, देखिए अभी भी धुआं निकल रहा है। ये देखिए महाराज जी, राम जी की कृपा से आलू का कुछ सोचे क्या बनने वाला है? जो बनेगा तो देखते हैं, ठाकुर बाबा की कृपा से, राम जी की कृपा से। अभी तो हम अपने टिक्कड़ पे लगे हैं। जी ये देखिए साथियों, इन आलूओं से जो है महाराज जी आज वो पीताम्बरी बनाएंगे। ये देखिए साथियों, तो महाराज जी टिक्कड़ के साथ क्या बनने वाला है? पीताम्बरी देखिए बनने वाली है। ये देखिए, ये भगोना चढ़ चुका है, इसमें महाराज जी जो है पीताम्बरी बनाएंगे। तो ये देखिए कुछ भक्त लोग धनिया काट रहे हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा। ये देखिए साथियों, पीताम्बरी के लिए जो है बेसन में दही मिला रहे हैं, और यहाँ पे एक गंजा चढ़ा हुआ है, इसमें चावल पकाएंगे। ये देखिए बड़ी स्वादिष्ट पीताम्बरी बनने वाली है आज। जब फिट हो जाए तो सीताराम बोल देना भोले। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की जो है पीताम्बरी बना रहे हैं। ये देखिए दही को जो है बेसन के साथ मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए कितनी ही शानदार बेहतरीन पीताम्बरी बनने वाली है। ये देखिए साथियों, पीताम्बरी में बेसन, दही और पानी मिलाकर मिक्स कर रहे हैं, और जब ये बिल्कुल बढ़िया मिक्स हो जाएगी तो फिर जो पीछे बड़ा सा भगोना दिख रहा है उसमें महाराज जी पीताम्बरी बनाएंगे। और ये देखिए चावल भी रखे हुए हैं, और इसमें जो है चावल डाल कर भी चावल बनाए जाएंगे। ये देखिए साथियों, महाराज जी जो है पीताम्बरी में पानी मिक्स कर कितनी ही बेहतरीन तरीके से जो है बेसन, दही और पानी को मिक्स कर रहे हैं। देखिए, और जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी तब बढ़िया पीताम्बरी बनने वाली है। ये देखिए दोस्तों, पीताम्बरी बनने के लिए महाराज जी जो है कुछ लोहे से बना रखे उसमें। तो महाराज जी एक तरफ क्या बनाने वाले हैं? वो चावल प्रसाद बनेगा, महाप्रसाद है। अच्छा, और उसमें पीताम्बरी बनेगी। जी महाराज जी, ये देखिए अभी दो भगोने चढ़ेंगे, एक इस तरफ एक उस तरफ। एक में महाराज जी बता रहे हैं एक में चावल प्रसाद बनेगा और दूसरे में पीताम्बरी बनेगी। सरदार है। ये देखिए पानी पूरी तरह से खोल चुका है, और इसमें महाराज जी अब चावल डालेंगे कुछ देर से। जी ठाकुर जी महाराज की जय। ये देखिए आ गया बड़ा वाला भगोना, और इसमें बनेगी पीताम्बरी। ये देखिए साथियों, महाराज जी का जो है कढ़ी पीताम्बरी जिसको बोलते हैं बनना शुरू होगी। देखिए डाल चुके, ये कितना ही सुंदर तड़का लगाए हैं। ये देखिए अभी उसको सारी चीज़ें ये देखिए दोस्तों, लगभग चावल पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाले हैं। और ये देखिए पीताम्बरी, ये देखिए उनका क्या है वो प्रसाद लगता है ना। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की जो है पीताम्बरी एक तरफ पक रही है और महाराज जी भजन कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी के आप पहले तो आप बाल देखिए कितने ही बेहतरीन बाल हैं। संतों का पूरा दिन पूजा पाठ के हिसाब से ही चलता रहता है। कोबरा तब तक बाल्टी लगाए दो, कढ़ी प्रसाद वही लगाए दे बाल्टी, कढ़ी टिक्कड़ और झाड़ू मार दे। इधर ये सब्जी वगैरह हम ले आए हैं तो बाद में बनाएंगे। ये महाराज जी का सबसे पसंदीदा व्यंजनों में से है। खिचड़ी गैया को सबसे पसंदीदा व्यंजन है। आए को पसीना तो सारे जैकेट पहने बैठे हो। आपको पसीना आ गया। ये देखिए साथियों, महाराज जी के लगभग कढ़ी पक रही है। ये देखिए हाँ स्वादिष्ट कढ़ी प्रसाद महाराज जी का बन के तैयार है। महाराज जी इसके बाद जाएंगे नहाने। महाराज जी दिन में जो है 3 बार नहाते हैं। ये देखिए कढ़ी लगभग बनकर पूरी तैयार, और महाराज जी की
बाल एक बार देखिए कितने खतरनाक हैं। देख रहे हैं घर से, तो आप लोग भी कभी भाव से ये देखिए कढ़ी पक चुकी है और महाराज जी इसको जो है टिक्कड़ के पास, चावल के पास रख दिए हैं। और महाराज जी इसके बाद जाएंगे नहाने और स्नान ध्यान करने के बाद महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद इसका प्रसाद सब लोग ग्रहण करेंगे। ये देखिए सब, ये रही महाराज जी की धुनी। जो सामान है और रख दीजिएगा, स्पेशली घी जरूर रख लीजिएगा, नहीं यदि बंदर का हाथ लगा। धुनी के आसपास महाराज जी हमेशा बैठे रहते हैं। ये देखिए साथियों, महाराज जी जो है चावल और टिक्कड़ और पीताम्बरी का ठाकुर जी को भोग लगाने वाले हैं। ये देखिए, यही वो सबको समर्पित ये देखिए करते हैं। साथियों, जैसे हम लोग पूरे घर में कोई भी पूजा ये देखिए साथियों, महाराज जी जो है गौ माता को ठाकुर जी को भोग लगा चुके हैं। इसके बाद आप खुद प्रसाद पाएंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए धुने से निकाल कर खाना रख चुके हैं। और ये देखिए रहे हमारे महाराज जी और लोटा से जब भी जल निकालने वाले हैं। एक रोज की जो इनकी दिनचर्या है वो अपना पूरी करने के बाद महाराज जी ये देखिए ठाकुर जी को अभी भोग लगाने के लिए बाकी है। ये देखिए, बहुत सारे लोग जुड़े होने से ही सब कुछ अर्पित करते हैं। ये देखिए महाराज जी भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी बाबा को धोने पे। ये देखिए दोस्तों, जय हो। ये चिमटा में हर जगह जल छिड़कने के बाद महाराज जी जो है भोलेनाथ जी को हर किसी को जो है भोजन प्रसाद का भोग लगा दिए हैं। ये देखिए अभी कुछ पत्तियां धुल के महाराज जी उसमें, ये देखिए महाराज जी कोई पत्तियां नहीं, ये बेल पत्र हैं। इनको धुलने के बाद और ये बालक दास महाराज जी हैं, टिक्कड़ और महाप्रसाद चावल, ये देखिए धोने में जो है भोग लगा रहे हैं महाराज जी प्रसाद का। कहा जाता है। अपनी भाषा में इसको हम कढ़ी कहते हैं और संतों की भाषा में इसको पीताम्बरी कहते हैं। ये देखिए टिक्कड़, रामरोट, इनके कई नाम हैं। ये देखिए साथियों, कितना ही सुंदर और मनमोहक दृश्य लग रहा है। ये देखिए चावल का भी प्रसाद लगा दिए हैं। आप लोग जुड़े हैं इतनी बड़ी संख्या में और संत भगवान के दर्शन। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी जो है अभी सब चीज़ों के जो है चिमटा को जो है आशीर्वाद अभी सबको देंगे। ये देखिए भोग लगने के बाद अपनी नित्य दिनचर्या पूरी कर रहे हैं। नया चिमटा बन के आया महाराज जी। ये देखिए महाराज जी धोने से कभी कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं अभी। जय भोलेनाथ की जय हो, जय हो। ये देखिए साथियों, संत है जो जंगलों में साधना कर रहे हैं, राम जी की सेवा पूजा, बस यही इनकी दिनचर्या। देखिए रोज़ की दिनचर्या जो है अपना पूरी कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से, ये जंगलों में रहकर भजन साधना करते हैं। ना इन बाहरी चीज़ों से कुछ लेना देना, बस भगवान के भरोसे रहते हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा, ये देखिए। और ये देखिए भोजन प्रसाद, ये देखिए ये ठाकुर बाबा की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से सारी चीज़ें हो रही हैं। ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, कुछ ऐसा बता दूँगा कि ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम जिन संतों की वीडियो बनाते हैं ये सब राम जी के भरोसे चलते हैं और राम जी के आशीर्वाद से इनके दर्शन, इनकी सेवा जो हम जितना। ये देखिए साथियों, आज महाराज जी, बालक दास महाराज जी के यहाँ भोजन प्रसाद पाने का हमको अवसर मिला। और सभी लोग, और जो आरजे ब्लॉग वाले भैया भी हैं आज वो भी आए हुए हैं। और ये देखिए हमारे सभी भाई लोग भोजन प्रसाद पा चुके हैं और सभी लोग एक एक दो टिक्कड़, जो भी जितना आधा आधा आया सबको मिला है। तो साथियों जय श्री राम। अगर आज हम आए थे बालक दास महाराज जी के यहाँ, अगर यहाँ का आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। और महाराज जी आज पीताम्बरी और चावल और इसके साथ टिक्कड़ का प्रसाद हमें भी दिए, खुद भी लिए और सभी को जो है जो आधी आधी टिक्कड़ है सबको दिए हैं। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप कहाँ से देख रहे हैं इस चीज़ को हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।